आप सभी को अभिषेक सहाय का प्रणाम। सोमवार व्रत कथा। सप्ताह के 7 दिन में सोमवार का विशेष महत्व है। शनिवार और रविवार के दिन कामकाजी व्यक्तियों विद्यार्थियों के लिए लगभग छुट्टी के लिए दिन होते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही इसे सप्ताह के अंत के रूप में मनाती है और सप्ताह की बाकी दिनों की थकान शनिवार व रविवार को उतारती है। ऐसे में सोमवार का दिन प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जावान नजर आता है और एक नई ऊर्जा का उत्साह के साथ काम पे निकल लेता है। लेकिन सोमवार का दिन सिर्फ सांसारिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से भी इस दिन को बहुत अत्यधिक महत्व है। दरअसल यह भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से उपासक को मनोवांछित फल मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में तो सोमवार के महत्व को बताने के लिए एक कथा का भी वर्णन किया गया है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सोमवार का महत्व वर्णन कथा के जरिए किया गया है। कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा साहूकार था और शिव भगवान का भक्त भी था। हर सोमवार भगवान शिव की उपासना करना और विधि अनुसार उपवास रखना उसका नियम था। धन्य धान उसके घर में भरा हुआ था, लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था कि उसका कोई संतान नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती और शिव भक्त साहूकार के बारे में भगवान शिव से बोली, यह तो आपका सबसे बड़ा भक्त है, बड़ा धर्मात्मा भी है, दान पुण्य भी करता है, तो फिर आप इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते? तब भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके दुख का कारण है इसके पूर्व जन्म में किए गए पाप। तब माता पार्वती बोली, मुझे आपके इस भक्त का पीड़ा देखा नहीं जाता, आप इसे कृपया करके पुत्र की प्राप्ति का वरदान दें। अब माता पार्वती के जिद के आगे तो भगवान मजबूर थे। उन्होंने आखिरकार साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही में उन्होंने कहा कि तुम्हारे बालक को केवल 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान होगा। अब साहूकार को भी ये सारी बातें किसी भी तरीके से पता चली गई। उसे ना तो भगवान शिव के वरदान की खुशी हुई और ना ही दुख। समय आने पर उसकी संतान हुई, लेकिन साहूकार को पता था कि इसकी सांसें कितनी लंबी है। फिर भी साहूकार ने धर्म कर्म के कार्यों को जारी रखा। लड़के के थोड़े बड़े होने पर उसने लड़के के मामा को बुलाया, काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उसे बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए जाना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देना। साहूकार के कहे के अनुसार रास्ते में सच्चे मन से यज्ञ हवन करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक नगर में राजा अपनी कन्या का विवाह करवा रहा था। वहीं जिससे कन्या का विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था। इस बात को राजा से छुपाया गया। पोल खुलने के डर से लड़के वाले ने मामा भांजे को पकड़ लिया। भांजे को काने दूल्हे के साथ मंडप में बैठाकर शादी करवा दी। अब लड़के ने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे में सारी सच्चाई लिख दी, जिससे बात राजा तक पहुंच गई। उसने अपनी कन्या को ना भेजकर बारात वापस लौटा दिया। उधर मामा भांजा काशी की ओर बढ़ गए। अब लड़के की शिक्षा भी संपन्न हो गई। उसकी आयु भी 12 वर्ष हो गई थी। शिक्षा पूरी होने के कारण उन्होंने काशी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन लड़के की तबीयत खराब होने के कारण मामा ने उसे आराम करने के लिए भेज दिया। चूंकि लड़के का समय पूरा हो चुका था, इसलिए लड़के के लेटते ही उसकी मृत्यु हो गई। भांजे को मृत देखकर मामा की हालत खराब हो गई। वह विलाप करने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। इस रुदन को देखकर माता पार्वती से रहा नहीं गया और भगवान शिव से अनुरोध किया कि इस दुख को दूर करें। दुख का कारण भगवान शिव ने देखा तो कहा कि यह तो उसी साहूकार का लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था और अब तो इसका समय पूरा हो गया है। तब माता पार्वती जिद पे अड़ गई कि इसके माता पिता को अगर इस खबर की प्राप्ति होगी तो वो बिल्कुल भी सह नहीं पाएंगे। अतः आप इस लड़के को जीवन दान दें। तब भगवान शिव ने
लड़के को जीवित कर दिया। अब लड़के के मामा की खुशी का ठिकाना ना रहा। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वह नगर की ओर लौटने लगा। तो रास्ते में जिस नगर में उसका विवाह हुआ था वह राजा यज्ञ करवा रहा था। वे भी उसमें शामिल थे। अचानक से लड़के को उस राजा ने पहचान लिया और अपनी पुत्री के साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न जल छोड़ चुके थे और संकल्प कर चुके थे कि यदि उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वे जीवित भी नहीं रहेंगे। उसी रात साहूकार को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर सोमवार का व्रत व कथा करने से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। अगले ही दिन अपने पुत्र को देख के उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और साहूकार ने भगवान शिव व माता पार्वती को नमन किया। कुल मिलाकर कथा से सबक मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। सोमवार का व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नमस्कार।